वेलकम बैक टू H1 हिंदी 121 एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर नंबर 214। अब याद आया। हाँ, सोचने पर तो यही सही लग रहा है। अब ध्यान आ रहा है, अब सोचता हूँ तो लगता है इस तरह के जब भी फ्रेजिंग का इस्तेमाल करना हो तो आप इसके लिए कहते हैं कम टू थिंक ऑफ इट। अब कम टू थिंक ऑफ इट ये तो आपको पता चल गया, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं आइए वो सीखते हैं। 10 एग्जाम्पल्स हैं और हर बार आप देखेंगे कि वर्डिंग्स कुछ अलग हैं सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग हो पाए बेहतर। अब पहला एग्जाम्पल आता है। अब याद आया, मैंने उसे पिछले हफ्ते बाजार में देखा था। तो इसको ट्रांसलेट करते हुए आप कहेंगे, हाँ, इसको ट्रांसलेट करते हुए आप कहेंगे कम टू थिंक ऑफ इट, मैंने उसे देखा था। आई सॉ हिम बाजार में इन द मार्केट पिछले हफ्ते लास्ट वीक। Come to think of it, I saw him in the market last week. Come to think of it, I saw him in the market last week. अब सोचता हूं तो लगता है कि वो बहाना बना रहा है। Come to think of it मतलब अब जब मैं सोचता हूं तो ऐसा लगता है I think, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, so I think कि वो बहाना बना रहा था। He was making an excuse. Come to think of it, I think he was making an excuse. Come to think of it, I think he was making an excuse. अब ध्यान आया। Come to think of it, think नहीं, think of it। मैंने तुम्हें कॉल ही नहीं किया। I didn't call you। अब देखिए, कॉल ही नहीं किया, इसके लिए कॉल यू एट ऑल ये मत करिएगा। अगर बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होना है, आई नेवर कॉल्ड यू कर दीजिए, मैंने बिल्कुल भी कॉल नहीं किया, सो आई नेवर कॉल्ड यू, ये ठीक है। लेकिन आई डिड नॉट कॉल यू एट ऑल वो बड़ा अटपटा हो जाएगा, वो मत करिएगा। सो आई डिड नॉट कॉल यू या फिर आई नेवर कॉल्ड यू। हाँ, सोचने पर लगता है कि हमने उसे पहले भी कहीं देखा है। कम टू थिंक ऑफ इट, अरे बाबा, स्पेलिंग ये जल्दी टाइप करने में अक्सर टाइपोग्राफिकल एरर्स इतने ज्यादा होते हैं। सो कम टू थिंक ऑफ इट, हमने उसे पहले भी कहीं देखा है। वी हैव वी हैव सीन हर बिफोर, कहीं, समवेयर। कम टू थिंक ऑफ इट, वी हैव सीन, अरे सीन हो गया ये, तो इसको करेक्ट करते हैं। वी हैव सीन हर बिफोर और समवेयर। कम टू थिंक ऑफ इट, वी हैव सीन हर बिफोर समवेयर। माफ कीजिएगा, टाइपोग्राफिकल एरर्स तो जान ले रहे हैं आज। कम टू थिंक ऑफ इट, वी हैव सीन हर बिफोर समवेयर। अब समझ में आ रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। कम टू थिंक, अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर इसका मतलब ये नहीं कि अब समझ आ रहा है तो कमिंग टू थिंक ऑफ इट ये मत कर दीजिएगा। सो कम टू थिंक ऑफ इट, उसने ऐसा क्यों किया। आई अंडरस्टैंड वाई ही डिड ऐसा, दैट। Come to think of it, I understand why he did that. Come to think of it, I understand why he did that. गौर करने पर लगता है कि वो सवाल सवाल बहुत आसान था। Come to think of Come to think of it, वो सवाल, that question, बहुत आसान था, was very easy. Come to think of it, that question was very easy. अब सोचता हूं तो लगता है कि मुझे इससे बात नहीं करनी चाहिए थी। Come to think of it, मुझे बात नहीं करनी चाहिए थी। आई शुड नॉट हैव। अब देखिए यहाँ पर स्पोकन टू हिम भी कर सकते हैं, स्पोकन टू हर भी कर सकते हैं, पता नहीं है ना जेंडर का। या फिर टॉक्ड टू हिम या फिर टॉक्ड टू हर भी कह सकते हैं। सारे ही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। सो कम टू थिंक ऑफ इट, आई शुड नॉट हैव स्पोकन टू हिम। कम टू थिंक ऑफ इट, आई शुड नॉट हैव यू नो टॉक्ड टू हिम। अब ध्यान आया, मैंने अपना फोन घर पर ही छोड़ दिया। कम टू थिंक ऑफ इट, I left my phone. I left my phone at home. Come to think of it, I left my phone at home. और अब ये आखिरी दो हैं। अब याद आया कि वो मीटिंग आज थी कल नहीं, इसको और अब सोचता हूं तो वो बात उतनी बड़ी नहीं थी जितनी मुझे लगी थी। इन दोनों को आपने करना है ट्रांसलेट, डालना है कमेंट सेक्शन में। बहुत आसान स्ट्रक्चर है ये तो। बस इस फ्रेज का आप शुरुआत में इस्तेमाल कर लेते हैं और बाकी आप नॉर्मल तरीके से अपने सेंटेंसेस को करते हैं ट्रांसलेट। लेकिन हाँ, आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं। फटाफट से ये दोनों काम करके जाइएगा और जाने से पहले ये दोनों स्टेटमेंट्स जो है इनका ट्रांसलेशन कमेंट में जरूर डालिएगा। मिलते हैं जल्दी।